तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2021-2022 आप लोगों की हो रही है। जल्दी आप लोगों को गणित का पेपर होने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में मैं गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाला हूं जो कि त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। और कौन सा पेपर में पूछा जाएगा, तो पहला प्रश्न ये सब लोग जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। कोई भी समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, ये टॉपिक भाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये सब पूछता है, ठीक है। तो इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। आप लोगों को दोनों क्लियर हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को हल करते हैं और विलोपन विधि द्वारा। दोनों कंसेप्ट एक वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि यहाँ से इक्वेशन बनना ही बनना है। आपको इक्वेशन देके पूछेगा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से। तो चलिए आइए जान लेते हैं पहले कि दो समीकरण दिया हुआ है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे हल करेंगे। तो बहुत सिंपल है। पहला आपके पास समीकरण क्या है, x - y बराबर क्या दे रखा है, 2। इसे समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। दूसरा आपका 4x प्लस दिया है 7y बराबर 30, इसे समीकरण क्या मान लेंगे, दूसरा मान लेंगे। अब सिंपल इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से किसी की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे समीकरण पहला यहाँ से लिखेंगे हम लोग, क्या है समीकरण पहला से। अब समीकरण पहला क्या है हमारे पास, x - y बराबर क्या है, 2 है। तो यहाँ x की वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 - y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y। x बराबर क्या आ गया, 2 प्लस y। ये आ गया समीकरण तीसरा। अब यही समीकरण तीसरा का मान समीकरण दूसरा में रख देना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण तीसरे का मान, समीकरण तीसरा का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण दूसरा में रखने पर। अब समीकरण दूसरा में रखना है तो समीकरण दूसरा क्या आपका है, 4x प्लस 7y बराबर 30, यही तो है। इसी में x की वैल्यू रख लीजिए 4। अब x आ गया ना, तो x की हम क्या रखेंगे, 2 प्लस y रखेंगे, ठीक है। फिर प्लस 7y बराबर क्या हो जाएगा, 30। अब हल कीजिए तो 4 दूनी के 8, और प्लस 4 का गुणा y में होगा तो 4y, और प्लस हो जाएगा, या 7y बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और प्लस 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11y बराबर 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 11y बराबर क्या हो जाएगा, 30 प्लस 8 उधर जाएगा तो -8। तो 11y बराबर 30 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 22। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 22/11, काटिए 11 दूनी के 22, तो आ जाएगा y बराबर 2। जब y बराबर 2 आ गया तो y की वैल्यू किसी समीकरण में रख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 2 का मान, y बराबर 2 का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, किस में, समीकरण तीसरा में रखने पर। अब तीसरा में समीकरण रखना, तीसरा क्या है, x बराबर 2 प्लस y है। तो x बराबर 2 प्लस y की वैल्यू कितना आ गया, 2। तो x बराबर 4। अब देखिए यही हो गया हल, x बराबर 4 y बराबर 2। यही नियम होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रतिस्थापन विधि का। आई होप आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब किसी समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देख लेते हैं विलोपन विधि से। जैसे दिया है समीकरण इतना इतना को विलोपन विधि से हल कीजिए। दो समीकरण दे दिया है, अब इसे विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं आइए जानते हैं। तो दिया है 3x - 5y बराबर -1, ये समीकरण पहला दिया है। और 2x - y बराबर -3, ये समीकरण दूसरा दिया है। विलोपन विधि से हल करना है ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, विलोपन विधि का मेथड होता है कि इन दोनों में से किसी न किसी संख्या को बराबर कर दीजिए। जैसे 5y है तो ये सिर्फ y है, इसमें अगर 5 का गुणा कर दूंगा तो ये अभी 5y हो जाएगा नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण दूसरा में 5 से गुणा करने पे, समीकरण दूसरा में 5 से गुणा करने पे। अब समीकरण दूसरा में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10x - 5y बराबर -15 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण तीसरा। अब समीकरण तीसरा और पहले को क्या करने पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ने पे, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। देखिए -5y, ये भी -5y थी, यहाँ पे घटाने पे करेंगे क्योंकि घटाने पे चिन्ह चेंज होता है तभी तो कटेगा। तो लिखेंगे समीकरण तीसरा में से, समीकरण तीसरा में से समीकरण पहला घटाने पे, समीकरण तीसरा में से समीकरण पहला घटा देंगे। समीकरण तीसरा आपका क्या है, 10x - 5y बराबर -15, ये आपका तीसरा, इसमें से पहला घटाना है 3x - 5y बराबर -1, ये पहला घटाना है। घटाते चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तब प्लस और माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा। 10x में से 3x चल जाएगा तो बच जाएगा 7x बराबर
प्लस -15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -14 अपान 7 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, -2। तब x बराबर -2 आ गया, तो x बराबर -2 का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, मान समीकरण दूसरा में रखने पे तो दूसरा समीकरण क्या है, 2x - y बराबर -3 है, इसी में रख दीजिए तो हो जाएगा 2 गुणे x का वैल्यू क्या आ गया, -2, फिर -y बराबर -3, तो यहाँ हो जाएगा -4, फिर -y बराबर -3, तो -y बराबर क्या हो जाएगा, -3। अब -4 उधर जाएगा तो +4 में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -1, तो y बराबर -1 और x बराबर -2। यह हल हो गया। तो यह मेथड होता है विलोपन विधि द्वारा हम किसी समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए तो 100% त्रैमासिक पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, इसे तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़कर और अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।